गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतार महादेव की बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, श्री गुरु माँ। जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए अब जो है सत्संग शुरू करते हैं शाम का गुरुदेव जी का। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग की दीक्षा में गुरुदेव संजीवनी मंत्र देते हैं और 2 समय ध्यान करने के लिए बोलते हैं। संजीवनी मंत्र गुरुदेव जो देते हैं उसका जाप मन ही मन में करना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए करना है और जितना हो सके उतना करना है। और पूरा दिन जो भी आप कार्य कर रहे हो उस कार्य को करते समय आप जाप कर सकते हो गुरुदेव जी का। उस मंत्र की ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप कहीं बैठ के करो, यहाँ बैठ के करो, वहाँ बैठ के करो, ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी जाप कर सकते हो, किसी भी समय जाप कर सकते हो। और वो संजीवनी मंत्र जो गुरुदेव देते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। कई असंख्य गुरुओं ने उस नाम को जपा है, तो कई असंख्य गुरुओं की भक्ति और नाम जप उसमें शामिल है जो आपको नाम जप करके मिलता है। तो उस नाम जप को आपने ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। जो भी कोई समस्या है जीवन में, चाहे वो भौतिक समस्या है, चाहे कोई दैविक समस्या है, चाहे वो दैहिक समस्या है, वो इस मंत्र से ही ठीक होगी। इस मंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं है जो आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सके। तो आपको इस मंत्र को जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा जपना है और 2 समय ध्यान करना है। 2 समय ध्यान के लिए गुरुदेव कहते हैं 15 मिनट के लिए आपको ध्यान करना है, सुबह और शाम खाली पेट। गुरुदेव जी की तस्वीर इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो। गुरुदेव रामलाल जी सियाग लिखेंगे तो गुरुदेव की और दादा गुरुदेव की फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो को डाउनलोड कीजिए, लेमिनेट करवा लीजिए, फ़ोटो बनवा लीजिए और जब भी ध्यान करेंगे गुरुदेव जी की फ़ोटो के सामने में बैठ के ही आपको ध्यान करना है। और जब ध्यान करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि थोड़ा खाली पेट हो, भरा हुआ ना हो पेट, थोड़ा खाली पेट हो। सुबह खाली पेट कर सकते हैं नहा धो के। नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है तो आप ऐसे ही बैठ जाओ, ठीक है। मेन तो अंदर की सफाई है। और अगर खाना खा लिया है तो फिर 3 साढ़े 3 घंटे वेट कीजिए, क्योंकि फिर अगर आप खाना खा के बैठोगे ध्यान में तो हो सकता है कि ध्यान ना लगे आपका, ठीक है। तो इसीलिए आपको खाली पेट बैठना है, ये बात है। अच्छा, अब जो मंत्र जाप है वो आपको सब समय करना है, ठीक है। चाहे आप घर का कोई काम कर रहे हो या फिर आप बाहर कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो तो आप उस मंत्र को जाप करते रहेंगे, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आपको उस मंत्र का एजपा जाप लग जाएगा। एजपा जाप का मतलब है कि फिर वो 24 घंटे आपके अंदर चलने लग जाएगा हमेशा के लिए, फिर वो कभी बंद नहीं होगा। तो आपको याद रख के नाम जपने के काम से छुट्टी, जब याद आ जाएगा तब आपको जपना है। फिर धीरे 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 आपको नाम जपते जपते ब्रह्मनाद सुनाई देगा, जिसे अनहत नाद भी कहते हैं। फिर आपको उस नाद को भी सुनना है, जितना हो सके उतना सुनना है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ मेरी यात्रा आगे बढ़ रही है। अगर किसी कारण ऐसा लगे कि मेरी यात्रा नहीं आगे बढ़ रही या मेरे में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना, ठीक है। परेशान होके हम किसी से पूछेंगे भाई मेरा यात्रा नहीं हो रही या मेरा कुछ बदलाव नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, कैसे बताऊं, तो कोई कुछ नहीं बता सकता। ये बड़ी कठोर सच्चाई है कि कोई कुछ भी नहीं बता सकता कि आपकी यात्रा क्यों नहीं बढ़ रही, आप क्या करते हो दिन भर, क्या नहीं करते हो। इससे तो कोई दूसरे व्यक्ति को जानकारी है नहीं कि आपने नाम कितना जपा, नहीं जपा, कैसे जपा, किस भाव से जपा, या जो भी आप, जैसी भी आपकी शख्सियत है, जैसा भी आपका मन है, इसके बारे में दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। सिर्फ गुरु ही जानते हैं कि आपका भाव क्या है,
आप कैसे जप रहे हो और क्या सिस्टम है आपका। तो दूसरा कोई व्यक्ति इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपका कोई बदलाव नहीं आ रहा तो आपको अपना खुद का ध्यान देना है और गुरु के प्रति जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए गुरुदेव जी की जो वीडियोज़ है ना, आप उनको सुनो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गुरुदेव से आप कनेक्ट हो सको, क्योंकि गुरुदेव से कनेक्ट होना ही महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको देखो। गुरुदेव जी की पुस्तक है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश में है। अगर इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एक हिंदी में भी है गुरुदेव की किताब, बाइबल की भविष्यवाणियाँ बोल के एक हिंदी में पुस्तक है गुरुदेव की, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो आपके पास गुरुदेव से जुड़ने के लिए कई चीज़ें हैं, और गुरुदेव जी के भजन सुन सकते हो, बाबा श्री गंगाई नाथ जी के भजन सुन सकते हो। गुरुदेव से जुड़ने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपने की कोशिश कीजिए। जितना आप गुरुदेव की तरफ बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा गुरुदेव जी से जुड़ना, ठीक है। तो मंत्र जाप ही सारी समस्याओं का समाधान है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और 2 समय ध्यान है, और गुरु जी के प्रति समर्पण होना ही बहुत बड़ी बात है। सिर्फ गुरु जी के प्रति अगर आप झुक के गुरुदेव जी ने जैसा कहा है वैसे ही करोगे तो आपकी यात्रा जो है डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। अगर आप पूरा दिन और पूजा पाठ में लगे रहते हैं या फिर कोई दूसरे मंत्र का जाप करते हैं तब भी मुश्किल हो जाती है, वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का ही जाप करना है, गुरु मंत्र से ही ध्यान करना है आपको, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है सिद्ध योग में। तो जो भी नए साधक हैं उनके लिए ये बात है, चाहे कोई कितना भी पुराना साधक हो जाए, आपके लिए उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी है वो एक मिनट, जो भी है वो आप स्वयं अपने लिए कुछ कर सकते हो। गुरुदेव ने कहा है कि इसकी एंट्री ट्रांसफ़र नहीं होती, इसमें रोना, गिड़गिड़ाना या फिर किसी भी तरह से बेचैन होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको गुरु के प्रति ही झुकना है, गुरु के दिए आदेश का ही पालन करना है, नाम जप और ध्यान करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसीलिए जगह जगह जाके हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा मानसिक जाप नहीं होता है या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरी समस्या है। आपको किसी को भी अपनी समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अपने घर की समस्या मत बताइए, ठीक है, नहीं बतानी चाहिए। आप नाम जाप करो। अगर समस्या बतानी ही है तो गुरुदेव जी को बताओ, गुरुदेव जी की तस्वीर को बताओ। आपको मानसिक जप में समस्या है, गुरुदेव जी को बताओ। घर में पारिवारिक समस्या है, गुरुदेव जी को बताओ, ठीक है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, और कोई परवाह करता भी नहीं है, ठीक है, कि आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता किसी को। आप अभी कहोगे हाँ हाँ अच्छा बहुत बुरी बात है यार, ठीक है, बस इतना ही है। जैसे ही फ़ोन कट करोगे वैसे ही वो अपनी लीला में लीन हो जाएगा, आप उसी प्रॉब्लम में रहोगे। तो आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी। आपकी समस्या सिर्फ नाम जाप सॉल्व करेगा, सिर्फ गुरुदेव सॉल्व करेंगे। आपका सच्चा साथी, सच्चा दोस्त एक ही है, वो है गुरुदेव, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आप नाम जाप करें, गुरुदेव जी की तस्वीर से बात करें, जो प्रार्थना करनी है गुरुदेव जी की तस्वीर से करें, ठीक है। ये सिंपल तरीका है। और नाम जप के लिए तो बोला है कि सब समय करना। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम नहाए हुए नहीं हैं, वो एक बंधन क्रिएट कर लेते हैं कि हम कुछ मांसो खा रहे हैं तो हम कैसे। मेरे घर में ही हालत है ऐसी। जब हम नए नए जुड़े थे ना तब मैं भी नॉनवेज खाता था, अभी तो नहीं खाता, अभी तो छूट गया। लेकिन जब मैं अपनी वाइफ को कहता था कि नाम जपो, तो मांसो खाते समय कैसे जपें, ये तो मांसो है, इस समय तो भगवान का नाम नहीं जप सकते। किसी को बोलो कि भाई तुम लैट्रिन बाथरूम में भी जपो, तो बोले ये तो कैसे जपेंगे, सही नहीं लगता, हमारा हृदय इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, हम तो नहा धो के बैठ के जाप करेंगे। एक बार मैं एक राम कथा सुन रहा था। राम कथा में एक राम भक्त थे। राम भक्त क्या करते थे, राम जी का नाम जपते थे, बहुत ज़्यादा, हर समय जपते थे। तो वो लैट्रिन बाथरूम में भी, शौचालय में भी नाम जपना शुरू कर दिया। तो शौच करते समय नाम जप रहे थे। हनुमान जी को ये देख के थोड़ा सा गुस्सा भी आया, तो शौच कर रहा था और नाम जप रहा था, राम सीता राम सीता राम। तो हनुमान जी ने घूसा मार दिया उसको।
घूसा मार दिया तो बोले कि ऐसे जपता है, भगवान का नाम सही जगह पे बैठ के जाप नहीं किया, यहाँ जाप कर रहा है और कोई समय नहीं मिलता। तो ऐसे उसको एक घूसा मार दिया। फिर वो राम जी के पास जब गए मिलने तो राम जी को देखा तो राम जी का ये वाला गाल फूला हुआ है, बहुत लाल होके है, जैसे किसी ने मारा हो राम जी को। तो हनुमान जी ने देखा, कहा ये प्रभु आपको क्या हो गया, ये कैसे आपका बोला मुझे मारा न किसने, अगर तुमने मारा, पहले तुम मारते हो फिर तुम पूछते हो कि क्या हुआ। बोला प्रभु मैंने आपको कब मारा। बोला वो मेरा भक्त है ना, वो शौच में बैठ के मेरा नाम जप रहा था और तुमने उसको घूंसा मार दिया। तो जो मेरा नाम जप रहा है वो कहीं भी जप रहा है, मैं उसके हृदय में विराजमान हूँ, वो मेरा नाम जप रहा है। वो तो मैं था अंदर कि तुम्हारा घूंसा मैंने सहन कर लिया, अगर मैं नहीं सहन करता तो वो तो मर ही जाता बेचारा। तो हनुमान जी और राम जी की ये जो लीला है ना, ये हमें सबक देती है कि कहीं भी हम, लीला है हनुमान जी की, हनुमान भी सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, बस हमें हमारे लिए लीला करते हैं जानने के लिए। तो राम जी ने कहा जब व्यक्ति मर जाता है ना तो उसको कंधों पे उठा के लेके जाते हैं और मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम सत्य है। जो व्यक्ति मर चुका उसके लिए जब मेरा नाम जाप हो सकता है तो वो व्यक्ति अगर शौच में बैठा है तो मेरा नाम जाप क्यों नहीं हो सकता। तो नाम जाप प्रभु का ऐसा है कि आपको सब समय करना है, किसी भी तरह का बंधन नहीं बांधना। ये तो मैंने एग्जाम्पल दी है, और भी ऐसे बहुत सारे प्राइवेट मूवमेंट्स जीवन में होते हैं जब हम गुरुदेव को कट ऑफ कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं यार ऐसे कैसे, हम यहाँ कैसे नाम जप सकते हैं, हमें शर्म आएगी। जब व्यक्ति सारे बंधनों को तोड़ देता है ना और हर जगह पे गुरुदेव को बसा लेता है, क्योंकि शरीर का बंधन आपको दिखता है कि मैं शारीरिक रूप से थोड़ा सा इस समय शुद्ध नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे जाप नहीं करना चाहिए। लेकिन जाप तो मानसिक है, शरीर का तो उससे लेना देना नहीं, ना तो जीभ हिल रही ना होठ हिल रहे, तो मानसिक जाप है। शरीर का तो काम ही नहीं है जाप में, मन का है। तो मन के जाप में, मानस जाप में आपको किसी भी प्रकार का बंधन नहीं बांधना है। इसका कारण है कि जाप करते करते, मन का जाप करते 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 अजपा जाप लग जाएगा। जिस दिन आपको अजपा जाप लग गया उसके बाद आपने जीवन भर कितना कुछ किया वो तो चल रहा है अंदर। आप चाहोगे भी तो नहीं बंद हो सकता कि आप अजपा जाप को तो नहीं कह सकते कि मैं अभी शौचालय जाऊंगा तो बंद हो जा भाई, ये शौचालय है, अच्छी जगह नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए, बंद हो जा। अजपा जाप तो बंद नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा। आप दूसरे किसी प्राइवेट मूवमेंट में व्यस्त हो, बोलोगे नाम जब बंद हो जा भाई, ये अच्छी जगह नहीं है, सही काम नहीं है, तो वो तो नहीं बंद होगा। तो जब उसने आगे बंद ही नहीं होना, जब वो कोई लिमिट ही नहीं मानेगा शरीर की, तो अभी लिमिट में क्यों डालना। इसीलिए नए साधकों के लिए खास जानकारी है। ये जानकारी जो है ना बड़ी महत्वपूर्ण है। पुराने साधक तो इस बात को भी जानते हैं अच्छी तरह से, नए साधकों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, हमें मानने में थोड़ा सा समय लग जाता है कि हम तो बाहर की पूजा पाठ नहा धो के करते थे, साफ़ सुथरे होके बन के बैठते थे, तो ये कैसे संभव होगा, ये कौन सा नया रूल निकल गया। तो कोई नया रूल नहीं है, अजपा जाप का यही सिद्धांत है कि वो हर समय चलता है। बस जब आपको लग जाएगा अजपा जाप, तब आपको समझ में आएगी कि क्यों कोई बंधन नहीं है। बंधनों से मुक्त करने वाला ये राम का नाम है। इसीलिए आप जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव देंगे उसका जाप आपको सब समय करना है, हर समय करना है। ठीक है, अच्छा। अब जब आप नाम जाप करोगे तो आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। जैसे अब अगर आप पतंजलि अष्टांग योग पढ़ोगे ना, तो पतंजलि अष्टांग योग में पतंजलि ऋषि ने, महर्षि ने ऐसी बड़ी गुप्त सी बातें लिखी हुई हैं जो पढ़ने में समझ में आती नहीं। पढ़ने में बड़ी साधारण सी लगती हैं, लेकिन एक एक शब्द, एक एक शब्द एक ग्रंथ की तरह है, वेदों की तरह है। एक एक शब्द, अगर पतंजलि ऋषि जिस 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 195 सूत्रों की बात करते हैं, उनमें से 50 से थोड़े से ज़्यादा होंगे शायद साधन पाद में सूत्र है।
साधना करने के 50-55 सूत्र, अब कितने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो जो 55 सूत्र वो बताते हैं, वो 55 सूत्र नहीं है, 55 समझ लो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पहला सूत्र साधनपाद, पहला समाधिपाद है। समाधिपाद का जो समाधिपाद है ना, उसको उन्होंने लिखा है जो व्यक्ति योग कर गए, जी क्रिया योग में आ गए, शरीर को काफ़ी हद तक आगे लेके चले गए योग में, ठीक है, वो उनकी स्थितियां बताते हैं कि आपको ये समाधि लगेगी, वो समाधि लगेगी, वो सारा एक संक्षेप में पूरी यात्रा बता देते हैं, शुरू से लेके एंड तक पूरा समाधिपाद में एक पूरी कंप्लीट यात्रा बता देते हैं। फिर वो दूसरे पाद में जब आते हैं तो साधन पाद शुरू करते हैं। साधन पाद वो शुरू करते हैं 3 मुख्य शब्दों से, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 3 शब्द नहीं, 3 बड़े बड़े ग्रंथ हैं। इन 3 शब्दों में से कोई एक भी समझ ले तो वो उसका बेड़ा पार हो जाएगा साधना में। साधन पाद का पहला सूत्र है, उसमें वो कहते हैं एक जगह ये जो 3 शब्द है ना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसमें जो ईश्वर प्रणिधान वाला शब्द लिया उन्होंने, ये एक उपनिषद का नाम है, ठीक है। जैसे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये अगर हम इसको मिलाएं और इसका रस निकालें ना मिक्सी में डाल के, तो इसका रस निकल गया, एक उपनिषद है, उसका नाम है ईश उपनिषद, ऐसे कुछ नाम है, ईश उपनिषद नाम है उसका, शायद चेक कर, नाम याद ही नहीं रहते। ईशावास्य उपनिषद, ईश उपनिषद भी बोलते हैं इसको, ईशवास्य उपनिषद। ये उपनिषद जो है, इसको अगर आप पढ़ोगे ना, पूरा पढ़ोगे, तो इसका जो सार निकलेगा वो ये निकलेगा कि अगर ये एक उपनिषद की बात ऐसी है जो सबका, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं या जितनी भी हमारी शिक्षा है, हमारा सनातन धर्म है, वो सारे सनातन धर्म को एक शब्द ईशवास्य, ये एक शब्द सारे सनातन धर्म को पकड़ के रखता है। एक सूत्र में अगर फिर से विस्तार करना हो सनातन धर्म का, तो ईशावास्य, इसका अर्थ है ईश्वर का जो वास है ना, वो इस हर चीज़ में है, हर जगह है। सर्व खलविदम ब्रह्म की बात जो है, वैसे ही ये उपनिषद भी उसी की बात करता है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में बताता है। ये डिटेल में बताता है, जब इसकी डिटेल में हम जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ईशावास्य का क्या मतलब है, तो हमारे अंदर से जब ये धारणा हो जाए, इस उपनिषद की धारणा हो जाए, पढ़ने की बात अलग है, पढ़ लिया, जानकारी ले लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन ये घटित हो गया योग के माध्यम से, आपके अंदर से ईशवास्य उपनिषद प्रकट हो जाएगा, उस दिन इस पूरे जगत में कोई व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, उसकी कभी भी तुलना, उसकी कभी निंदा आप नहीं कर सकते, किसी की भी निंदा नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि इस संसार में बसने वाला चराचर, एक तृण मतलब तिनका, और बड़ा से बड़ा कोई काया वाला कुछ भी, उन सब में बसने वाला ईश्वर है। और इसका जो बदलाव है ना, वो इतना सूक्ष्म है और इतना महत्वपूर्ण है कि गुरु को, जो गुरु होता है ना, जब उसमें ये बदलाव आ जाता है, किसी शिष्य में जब ये बदलाव आ जाता है, तो वो शिष्य नहीं रहता, वो गुरु हो जाता है। और जब वो गुरु हो जाता है तो वो ऐसा वैसा गुरु नहीं होता, उस गुरु को सारे ही गुरु दिखते हैं, उसको सारे ही गुरु दिखते हैं, ऐसा गुरु हो जाता है वो। क्योंकि जहाँ ईश्वर है, ईश्वर ही हमारा गुरु है। दत्तात्रेय की अगर आप जीवन के बारे में जानोगे ना, तो दत्तात्रेय ने ऐसे कई गुरु बनाए थे जो उनको शिक्षा देते थे साधना के लिए। जैसे एक लड़की को
एक औरत को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। एक दो पक्षियों का एक घोंसला था, वहाँ पक्षी रहते थे, दो बच्चे थे, उनको अपना गुरु बना लिया। इस तरह से उन्होंने जहाँ जहाँ उनको शिक्षा मिलती गई वहाँ वहाँ उन्होंने उसको गुरु बनाते गए। तो उनकी जो ये स्टोरी है अनेक 23 न 24 गुरु धारण करने की, वो ईशावास्य उपनिषद पे ही निर्धारित है। ईशावास्य उपनिषद को ही प्रेरित करने वाली है। ये घटना जब किसी शिष्य के जीवन में योग के माध्यम से ये उपनिषद घटित हो जाता है, तब उसके अंदर से सारी निंदा चली जाती है, क्योंकि निंदा करने के लिए कोई बचता नहीं, किसी का विरोध करने के लिए कोई बचता नहीं। सारा जगत ब्रह्म में कन्वर्ट हो जाता है। और सनातन धर्म का पहला सिद्धांत है सर्व खलविदम ब्रह्म, कि सारा ब्रह्म, सारा जो जगत है ये ब्रह्म है। ये सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है, मतलब मूल रस है जो निकलता है। जब सनातन धर्म पूरी तरह से आप में आ जाएगा, समा जाएगा, आप समझ जाओगे, तो एक ही चीज़ बचेगी, सर्व खलविदम ब्रह्म की। वही ईशवास्य है कि ईश्वर का वास सब जगह पर। पूरा सनातन धर्म इस शब्द में है। इस उपनिषद को एक्सप्लेन करने से, इसका परिवर्तन करने से पूरा परिवर्तन आ जाता है और मनुष्य पूरी तरह से चेंज हो जाता है। फिर वो कभी गुस्सा नहीं कर सकता, कभी क्रोध नहीं कर सकता, कभी काम वासना में नहीं जा सकता, कभी किसी भी क्लेश में नहीं पड़ सकता। पूर्ण रूप से मुक्त करता है ये। और ये जो उपनिषद है, ये सारे उपनिषदों में करीबन पहले 8-10 उपनिषदों के बीच में आता है। जनरली इसको पहला उपनिषद मान के चलते हैं। कठोपनिषद हो गया और ईशवास्य उपनिषद हो गया, ये पहले दूसरे उपनिषदों में आते हैं, क्योंकि ये मुख्य प्रेरणा देते हैं। और जब श्री पतंजलि महर्षि जब अपना साधन पाद लिखते हैं, किसी शिष्य को बताते हैं कि साधना में क्या करना है, तो उसमें भी ईशवास्य उपनिषद का वर्णन करते हैं। जब वो कहते हैं ईश्वर प्रणिधान सूत्र पहला, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। और किसी ने मुझसे थोड़े दिन पहले पूछा था कि पूर्ण समर्पण की डेफिनेशन बताओ, तो वहाँ भी वही लिखा था कि पूर्ण समर्पण की जो डेफिनेशन है वो साधन पाद में जब कोई व्यक्ति साधना करने आता है तो पतंजलि ऋषि उनको पहले पूर्ण समर्पण की ही बात करते हैं, पहले उसका समर्पण ही मांगते हैं। और समर्पण की मांग में पतंजलि ऋषि कहते हैं तुम्हारा जीवन अब तपश्चर्या होगा, तुम्हारा जीवन अब स्वाध्याय का होगा, और तुम्हारा विचारधारा अब ईशवास्य की होगी, ईश्वर प्रणिधान की होगी। ये 3 चीज़ें पतंजलि ऋषि साधक को पहले देते हैं, सबसे पहले साधना का पहला सूत्र देते हैं। और पहला सूत्र ही समर्पण की बात करता है, क्योंकि बिना समर्पण के तो साधना हो ही नहीं सकती, बिना समर्पण के साधना हो ही नहीं सकती। तो मैं क्या बताऊंगा या कोई दूसरा व्यक्ति क्या बताएगा समर्पण के बिना? हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू पतंजलि ऋषि की है, महर्षि की है। वो बताते हैं पूर्ण समर्पण के बारे में, और पहले ही सूत्र में बताते हैं शिष्य कि तुम अपने जीवन को तपश्चर्या मानो। तपश्चर्या का जो अर्थ होता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उसको अग्नि बना लो, और अग्नि से अपने सारे अवगुणों और क्लेशों को भस्म कर दो। उस अग्नि को अपने अंदर यूज़ करो। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को अग्नि बना के क्लेशों को भस्म करो, ना कि उनकी समस्या बना के दुनिया पे आरोप करो, बाहर अपनी कमज़ोरियाँ पेश करो, या फिर अपने आप को कमज़ोर करो, या फिर अपने आप को दीन या हीन साबित करने की कोशिश करो, या फिर किसी से प्रतिशोध या फिर किसी के प्रति तुलना करो कि वो तो ऐसा है, मैं तो ऐसा हूँ, कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी जीवन को तपश्चर्या की अग्नि बुला के अपने क्लेशों को भस्म कर दो। इसीलिए तुम्हारा जीवन तपश्चर्या का होना चाहिए। तुम अंतर्मुखी हो जाओगे तभी देख पाओगे। दूसरी बार कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है कि जीवन में जो घटनाएं कर्म तुम आज के बाद करोगे उससे सिर्फ ज्ञान ही प्रकट होना चाहिए। जो कर्म तुम करोगे उस कर्म से ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। हम कितने कृष्ण कहते हैं ना, गीता में कहते हैं मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, वो हर क्षण कर्म करता है। लेकिन पतंजलि कहते हैं स्वाध्याय की बात, वो गीता की उसी बात को उठा के कहते हैं कि कर्म तो तुम्हें हर समय करना ही है, लेकिन तुम्हारे कर्म से अगर तुम्हें ज्ञान ही प्राप्त ना हो तो तुम्हारा कर्म किस काम का। तो आज के बाद तुम स्वाध्याय करो, अपने कर्म को अपने ज्ञान की कुंजी बना दो।
तो स्वाध्याय करने के लिए कहते हैं। तो हम जब भी किसी से बात करते हैं, किसी परिस्थिति में आ जाते हैं, तो हमें अपने अंदर सुधार करना होता है कि यहाँ पर मैं अपने अंदर क्या सुधार कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से क्या ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार मैं इंटरनेट पे देख रहा था, तो वहाँ पर एक ये राजा जनक को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में वो स्वप्न देखते हैं कि अब वो वीडियो था, वो वीडियो में हालांकि जो उत्तर उन्हें मिलता है उससे तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसकी मैं बात करूँगा। वो उनको एक स्वप्न आता है, कहते हैं मैंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न से बड़े विचलित हो गए। तो उन्होंने जितने भी ज्ञानी महाज्ञानी उनकी सभा में थे सबको बुला लिया, अष्टावक्र भी थे। तो उन्होंने कहा मुझे एक स्वप्न आया है कि मैंने देखा एक रेगिस्तान में एक तालाब है और वो तालाब सूखा हुआ है, उस तालाब में पानी नहीं है, देखने में पानी है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी मैं क्या देखता हूँ दूसरे क्षण की उसमें लहरें हिलोरे मार रही हैं, उस तालाब में लहरें हिलोरे मार रही हैं। और फिर अगले क्षण क्या देखता हूँ कि उस लहरों में मछलियाँ नाच रही हैं, कूद रही हैं, खेल रही हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, मैं क्या समझूँ, ये क्या चीज़ थी मैं जो मैंने देखी। तो उन्होंने सबको बुलाया, तो अच्छा ये एक चीज़ थी, ये एक था। और उन्होंने देखा कि एक चींटी है जो हाथी को खा जा रही है। एक चींटी ने हाथी को खाने की कोशिश कर रही है, खा भी रही है उसको। तो उसने बुलाया, तो पूछा ये क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो किसी विद्वान को कुछ नहीं समझ में आया उस समय। ऑब्वियसली उनके जो गुरु थे अष्टावक्र, वो तो महाज्ञानी हैं, तो उन्होंने उनको जवाब दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जो जवाब ढूंढा था हाँ, अष्टावक्र ने जो जवाब दिया था वो था कि जो चींटी है और हाथी जो है वो एक तरह से माया है, और चींटी जो है वो एक तरह से ज्ञान है। तो छोटा सा ज्ञान जो है वो माया को खा जा रहा है। तो ज्ञान का महत्व बताया है संसार, मायाविक संसार में, माइक संसार में ज्ञान का महत्व बताया, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें निकाल सकता है, सही होना चाहिए, निकाल सकता है। तो जो मैं जो समझा कि जो चींटी है वो कई तरह से आपके जीवन में उसको आप देख सकते हो, दोनों तरफ से देख सकते हो। वो चींटी एक प्रकाश की किरण भी हो सकती है, और जो हाथी है जो बहुत बड़ा है चींटी से, वो अंधकार हो सकता है। कि आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी गुरु रूपी प्रकाश हो जाए, तो जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, वो उस प्रकाश को चीर देती है, खा जाती है। वो छोटी सी किरण उस अंधकार को खा जाती है। ये तो ही सकारात्मक बात। दूसरी तरफ अगर आपके जीवन में चाहे कितनी भी धन संपदा हो, कितनी भी खुशहाली हो, कितना भी आपके पास सब कुछ हो, ऐशो आराम की चीज़ हो, चाहे आप राजा महाराजा ही क्यों ना हो, लेकिन चींटी मात्र भी घमंड और अहंकार अगर आप में आ जाए तो आपको निस्ते नाबूद कर सकती है, आपकी सारी प्रतिष्ठा और सम्मान को खा सकती है। इसीलिए एक साधक के जीवन में वो तनिक मात्र भी घमंड और अभिमान आया तो उसकी सारी तपस्या क्षीण हो सकती है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो जरा सा प्रकाश भी आया तो वो अंधकार को समेट सकता है, निगल सकता है, आपको पार लगा सकता है। ये तो पहला। दूसरा उन्होंने कहा कि तालाब जो है, सूखा हुआ तालाब है, ये उसी तरह से है जब कोई साधक भ्रमित हो जाता है, उसके पास कुछ ना होते हुए भी जब वो अपनी तपस्या को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता है, उसे लगने लगता है कि मैं ही सच्चा हूँ, बाकी सब झूठे हैं, तो वो सूखे तालाब में वो जल के हिलोरे मारने वाली बात है। कि अज्ञानतावश कई बार हम अपने आप को बहुत अच्छे ऊंचे साधक मानने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। और इस बात की जानकारी उसे सूखे तालाब से ज़्यादा किसी को पता नहीं होती। एक साधक स्वयं जानता है कि उसकी असली दशा क्या है, लेकिन वो जो जल हिलोरे मारता है ना, वो उसके सहकर्मी हो जाएं,
सहयोगी हो जाएं, गुरु भाई हो जाएं, गुरु बहन हो जाएं, ये माया का जल, ये भ्रमात्मक जल क्रिएट हो जाता है कि तुम्हारे अंदर बहुत जल है, ये है, हालांकि है कुछ भी नहीं। और ये बात वो तालाब जानता है, साधक जानता है, ये वो स्थिति है। तो व्यक्ति को कभी भी बाहर की तरफ से अपने लिए कुछ ज्ञान मिल जाए ऐसा नहीं, उसके अंदर में है जो है। कितना पानी उस तालाब में है वो उसको अंदर देख के खुद उस चीज़ को धारण करे। और उसी तालाब में खेलती हुई मछलियाँ इस बात का उदाहरण है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियाएं इस माया के तालाब के जल जो है, माया का जल जो है, इसमें ही खुश होने लग जाती है, इसमें ही हिलोरे मारने लगती है। ना तो वो जल है और ना ही ये हिलोरे सच्चे हैं, ना ही ये इंद्रियाओं का, इमेजिनेशन का खेल सत्य है। एक साधक की कसौटी जो है वो सर्वप्रथम अपने प्रति है, किसी दूसरे के प्रति कोई प्रदर्शन है ही नहीं। किसी दूसरे के प्रति इस साधना में प्रदर्शन है ही नहीं कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना खराब हूँ, मैं कितना महान हूँ, कितना नहीं हूँ। इसका प्रदर्शन दूसरे के सामने हो ही नहीं सकता। और जहाँ ये प्रतिस्पर्धा या प्रदर्शन किसी ने कर दिया और वो उसमें फंस गया, तो वो वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे वो जल गायब हो जाएगा, असलियत सामने आते ही गायब हो जाएगा। फिर वो मछलियाँ तड़प तड़प के तो मरेंगी, उसके साथ साथ वो तुम्हें भी तड़पता हुआ छोड़ देंगे। इसीलिए सच्चे साधक को कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। अपनी दशा के लिए, अपनी स्थिति के लिए आप स्वयं जानकार हो। आपको कोई नहीं बताएगा कि आप वहाँ पहुँच गए, आप वहाँ पहुँच गए, आप वहाँ पहुँच गए। दुनिया में कोई माई का लाल गुरु के अलावा पैदा नहीं हुआ जो आपकी स्थिति बता सके कि आप कहाँ हो, कौन हो, आपकी सच्चाई क्या है। अगर साधक भ्रमित होता है तो उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा कमज़ोर वो साधना पथ पे अभी चला ही नहीं, क्योंकि उसे कोई भी भ्रमित कर सकता है। और ये होता है साधना पथ में। आपके सामने कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको लगता है कि आप बड़े महान हो गए, आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। किया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया आपने, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं, दिख कुछ भी नहीं रहा। बस अंदर ही अंदर आप चने के झाड़ पे चढ़ गए और वो चने का झाड़ वहाँ है ही नहीं जिस पे आप चढ़े हो। जैसे ये पता चलेगा झाड़ नहीं है, धड़ाम और ऐसा फूटेगा सर कि कई वर्ष लग जाएंगे उसकी मरहम पट्टी करके उसको ठीक करते उसमें। इसीलिए अपनी साधना को कभी भी किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ना। किसी से नहीं पूछना मैं कहाँ पहुँच गया, तो पहुँचाने वाले बहुत दूर पहुँचा देंगे, फिर वापस कैसे नीचे कैसे उतरोगे। इसीलिए ये प्रश्न गलत है, ठीक है। तो ये उनकी एक कथा थी जिससे मुझे लगा कि हमारी साधना में इसे अलग तरह से हम समझ सकते हैं। हमारी साधना में इस कहानी को हम अपनी दशा के हिसाब से समझ सकते हैं, जो हमारी दशाएं हैं ना, ये कहानी को समझ सकते हैं। तो उनके तो जवाब कुछ ऐसे ही थे, लेकिन ये हमारी दशा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पतंजलि ऋषि जो कहते हैं पहले सूत्र में, वो बहुत समेट देते हैं। आपके लिए कोई बताने वाला है ना कि क्या करना है, वो महर्षि पतंजलि है। कोई व्यक्ति नहीं बताएगा आपको कि आप कहाँ हो, कौन है, क्या है, क्या नहीं, कोई नहीं बताएगा। गुरुदेव ने आपको मार्गदर्शन किया है पतंजलि ऋषि की तरफ। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी शिष्य का नाम नहीं लिया कि मेरे शिष्य के पास चले जाना, वो तुम्हें बता देगा, वो तुम्हें बता देगा। किसी का नाम नहीं लिया गुरुदेव ने। लिया कि जब तुम्हें समस्या हो तो पुराने साधकों के पास चले जाना, वो तुम्हारा ज्ञान करेंगे। मैंने तो नहीं सुना गुरुदेव ने कहीं कहा हो ऐसी बात कि मेरे पुराने शिष्यों के पास चले जाना, जो 10 साल पुराने हो, 15 साल पुराने हो, 30 साल पुराने हो, आगे आने वाले समय 50 साल पुराने हो, 100 साल पुराने हो, उनकी तरफ चले जाना, उनसे पूछ लेना। कहा गुरुदेव ने? नहीं कहा ना। गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा पतंजलि ऋषि ने जिस अष्टांग योग की बात की है, मैं उसे मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो अगर हमें अपना मूर्त रूप देखना है कि मेरी मूर्ति कहाँ तक गड़ गई, तो मैं कहाँ देखूँगा जाके? मैं पतंजलि ऋषि को पढ़ूंगा। नहीं समझ में आएगी ना आए, लेकिन मेरी दिशा वही होनी चाहिए। मैं ये बात पता नहीं कब से बोल रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपनी साधना में पता करना है कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ हो, तो पतंजलि ऋषि पढ़ो। उसके सेशन भी किए थे हमने, इतने लंबे लंबे सेशन किए थे।
उसके बाद फिर से पतंजलि ऋषि के सेशन शुरू किए थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी इंसान के सवाल एक व्यक्ति विशेष की प्रति मुख करते हैं। रिसेंटली एक गुरु भाई ने एक लिखा था मैसेज एक ग्रुप में, वहाँ पर उन्होंने किसी गुरु भाई का नाम लेते हुए कहा कि ये बड़े पुराने गुरु भाई हैं, तो इनसे समस्या का समाधान करो। कोई नहीं कर सकता आपकी समस्या का समाधान। किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि जो आपकी समस्या समाधान करे। और अगर कोई कहे कि मैं कर दूंगा, तो आपकी समस्या उसके पास चली जाएगी। अगर वो समझदार है तो ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपकी समस्या कोई पुराना, कितना भी समाधिस्थ क्यों ना हो जाए, वो आपकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल समस्या को वो सॉल्व नहीं कर सकता। वो अपने अनुभव बता सकता है, साधना में आने वाली कठिनाइयाँ बता सकता है, साधना के अनुभव बता सकता है, वेदों की उपनिषद की बात कर सकता है, लेकिन आपके जीवन में क्यों घटित नहीं हो रहा, या आप कहाँ पहुँच गए, आप कितने महान हो गए, आपने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ ली रावण की तरह, वो नहीं बताएगा। वो नहीं बताएगा आपको। वो तो आपको पतंजलि ऋषि ही बताएंगे। वो तो आपको आपका व्यवहार ही बताएगा। आप स्वयं अपने आप को जब तक नहीं देखोगे, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। अब एक स्त्री है, वो बड़ी सजती है, सुंदर लगती है, आईने के सामने बैठ के श्रृंगार करती है। फिर उसका वर आता है। अब उसने शीशे में देख के जब तैयार हुई, तो उसने अपनी परिकल्पना से अपने आप को किसी और ही अप्सरा की दृष्टि में लेके चली गई है। अब उसके पतिदेव आते हैं, किस मूड में है वो, हैं, या किस प्रयोजन से आ रहे हैं उस स्त्री की तरफ, ये स्त्री नहीं जानती। अगर तो उसका प्रयोजन उसके शरीर से संबंधित नहीं है, तो उसको पूछेगी मैं कैसी लग रही हूँ, तो कभी वो बताएगा हाँ ठीक है, ऐसी जैसी बढ़िया लगती, ठीक है, क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं है, शारीरिक प्रयोजन नहीं है। अगर उसका शारीरिक प्रयोजन है, तो वो कहेगी तुम जो लग रही हो आज अप्सरा से भी परे लग रही हो, ये लग रही हो, तो उसका प्रयोजन है, वो उसका हस्बैंड है, उसका वर है, उसका प्रयोजन है अपनी पत्नी से, इसलिए वो उससे झूठ बोल रहा है। वो बोल रहा है जो वो महिला सुनना चाहती है, उसकी स्त्री जो सुनना चाहती है, वो ये बोल रहा है, क्योंकि उसका प्रयोजन है। जब उसका प्रयोजन नहीं है, तो वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं है। हमारी साधकों की दशा उस स्त्री की तरह ही है। बस हम साधना कर रहे हैं और अपने आप को पता नहीं कौन से महर्षि समझते हैं। महर्षि समझते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो गया, मुझे वो प्राप्त हो गया, मुझे ये सिद्धि लग गई, मुझे वो सिद्धि लग गई, मुझे इसका पता चला, मुझे उसका पता चला, मैं तो ऋषियों का ऋषि, महर्षि हो गया या हो गई। और फिर लोगों से पूछना है मेरी तपस्या कैसी चल रही है। उसको अगर प्रयोजन होगा ना आपसे, तो आपको महर्षि बना देगा। प्रयोजन नहीं होगा, हाँ ठीक है। इसीलिए भ्रमित नहीं होना, अपने आप को लेके, अपने प्रश्नों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके लोगों को पे मत जाओ। किसी के पास नहीं है, कोई कितना भी पुराना है, किसी के पास कुछ नहीं। अगर होता तो वो पार लग जाता, नहीं लगा ना अभी तक। जो स्वयं पार नहीं लगा, गुणातीत नहीं, अगर कोई कह दे कि मैं गुणातीत हूँ, तो कोई समस्या समाधान भी हो जाए। जब वो व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि मैं गुणातीत हो गया हूँ, मैं अक्षर ब्रह्म हो गया हूँ। आपको पता है जो ये वेद हैं, ये जो हमारी आत्मा है ना, ये जो वेद हैं, उपनिषद हैं, ये अक्षर ब्रह्म इन्हें कहते हैं। ठीक है, हमारी जो आत्मा है ना, आत्मा का जब पहला रूपांतरण होता है ना, तो वो अक्षर ब्रह्म में होता है, वेदों में होता है। वेद स्वयं आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है। वो जो ब्रह्म है ना, परब्रह्म है, जो उसके निकटतम कोई है तो वेद है, उसके मुख से निकले हुए ये वेद है। तो सबसे निकट परब्रह्म के अक्षर है, अक्षर ब्रह्म है। तो आत्मा से ऊपर की स्थिति है अक्षर ब्रह्म की। तो जब आपको किसी भी चीज़ की स्थिति पता करनी है, अपनी आत्मा की उच्चतम स्थिति पता करनी है, तो आपको अक्षर ब्रह्म बताएगा कि आप क्या हो, और कोई नहीं बता सकता, अक्षर ब्रह्म बताएगा। और अक्षर ब्रह्म में पतंजलि अष्टांग योग है, वो ब्रह्मवाच है। आपकी आत्मा की स्थिति आपको और कोई नहीं बता सकता। वेद हैं हमारे, उपनिषद हैं हमारे, ये बताते हैं हमें हम क्या हैं, कहाँ हैं, कौन है, हमारा परिवर्तन क्या है। इसीलिए योग से जो प्रकट होता है वो अक्षर ब्रह्म प्रकट होता है। उस अक्षर ब्रह्म में अपने आप को विलय कर देना
और फिर वो सबसे करीब है परब्रह्म के, उस परब्रह्म में विलय होने का रास्ता है वेद। अगर वेदांत प्रकट ही नहीं होते योग से तो परब्रह्म के साथ योग हो ही नहीं सकता। ज्ञान अगर नहीं प्रकट हुआ तो आप अपनी आत्मा की उच्चतम स्थिति पे नहीं जा सकते। आत्मा पहले गुणातीत होगी, गुणातीत से अक्षर ब्रह्म में जाएगी, अक्षर ब्रह्म से परब्रह्म में विलय होगी। ये सीरीज है, लय है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष कहाँ से आ गया? कहीं भी नहीं। तो आपको अगर बाहर से ज्ञान इकट्ठा करने का शौक है तो परब्रह्म के बारे में कीजिए, अपने बारे में मत कीजिए। अपना ज्ञान प्राप्त करने, अपनी समस्याओं का समाधान करने कहीं नहीं जाना। आपको अगर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो ब्रह्म के बारे में ज्ञान इकट्ठा करो, जिसे कहते हैं ब्रह्म विद्या। विद्या आपके अंदर स्वयं आ जाएगी। जागृत होने से आत्मा जो अर्जित करती है उसे विद्या कहते हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या अक्षर ब्रह्म से प्राप्त होगी आपको। वेद आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि तुम कौन हो, क्या हो। तो असली गाइड अक्षर ब्रह्म है, वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, ब्रह्मत्रयी है, गीता है, श्री कृष्ण की वाणी है, श्री गुरुदेव की वाणी है। वो आपका मार्गदर्शन करती है और कोई नहीं कर सकता। आपके लिए नहीं कर सकते, आप पर्टिकुलरली के लिए। जैसे गीता में या उपनिषद में कोई वाणी लिखी है, वो मेरे लिए भी होगी, आपके लिए भी होगी, दोनों के लिए होगी। लेकिन अगर आप अपनी समस्या मेरे से सॉल्व करवाना चाहते हो, किसी दूसरे से सॉल्व कराना चाहते हो, किसी से तो वो गलत है। कोई व्यक्ति आपकी समस्या या कोई व्यक्ति मेरी समस्या सॉल्व नहीं कर सकता, उसमें उतनी क्षमता नहीं। आप किसी दूसरे से पूछ सकते हो कि हम क्या पढ़ें। अगर वो ज्ञानी है, अगर उसके पास ज्ञान है, वेदों का, वेदांतों का ज्ञान है, जैसे गुरुदेव ने आपको पहले ही कह दी कि आपके जब योग सिद्ध होना शुरू होएगा तो पतंजलि अष्टांग योग पढ़ना, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड पढ़ना, बाइबल की पवित्र भविष्यवाणियाँ पढ़ना, मेरे बारे में जानकारी लेना, मैं क्या करने आया हूँ, मैं कौन हूँ। गुरुदेव के बारे में जानना है ना आपको, तो पढ़ो बाइबल की भविष्यवाणी। उसमें गुरुदेव के बारे में पूरा, गुरुदेव ही हैं वो, उसमें गुरुदेव कौन है, क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, सब कुछ गुरुदेव की पूरा चरित्र का वर्णन उसमें है। वो है बाइबल की, पवित्र बाइबल की भविष्यवाणी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। इसके अलावा गुरुदेव कौन है, क्या है, आपको कोई नहीं बता सकता। चाहे उनके साथ रहने वाले शिष्य ही हों, नहीं बता सकते आपको, क्योंकि गुरुदेव स्वयं आपको बता रहे हैं ना उस किताब के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से। तो आपकी डायरेक्शन गुरु को जानने के लिए कौन सी होनी चाहिए? कोई गुरु भाई या गुरुदेव की स्वयं की लिखी हुई पुस्तक। पहला क्या होना चाहिए? वो पुस्तक। अगर गुरुदेव को अंदर से जानना है, अगर गुरुदेव की लीलाओं को जानना, उन्होंने क्या किया, तब गुरु भाई बताते हैं पुराने कि गुरुदेव ने ऐसे किया, वैसे किया। लेकिन हम तो वही गुरुदेव का चरित्र समझ के बैठ जाते हैं। उनका असली कार्य तो उनकी किताब में लिखा हुआ है, बाइबल की भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है, जिसको कोई नहीं जानता। और जो उसको जानेगा, किताब को, जो गुरु के प्रति झुकेगा, वो किताब उसके प्रति ओपन हो जाएगी। गुरुदेव अपना चरित्र उस पुस्तक के माध्यम से खोलेंगे आपके, और कोई नहीं जानता उस चीज़ को, कोई कितना भी पुराना क्यों ना हो, नहीं जान पाएगा। आप जान जाओगे गुरुदेव कौन है, और कहाँ तक जानोगे, वो आदि काल तक ले जाएंगे आपको। सिर्फ इस जीवन का नहीं, पूरे जीवन का वर्णन करेंगे आपको। ऐसी महान पुस्तक है। और अपने बारे में और जानना है, ये तो गुरुदेव के बारे में, अपने बारे में जानना है तो पतंजलि पढ़ो, महर्षि अरविंदो को पढ़ो, विवेकानंद को पढ़ो, मद्भागवत गीता को पढ़ो, ब्रह्म सूत्र को पढ़ो, गोरखनाथ जी को पढ़ो, शंकराचार्य को पढ़ो। ये सारे हमारी साधना से ही रिलेटेड है। ये आपको बताएंगे कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ हो। अगर ये बातें इनकी समझ में नहीं आ रही, अगर इनकी बातें समझ में नहीं आ रही, तो आपके योग में अभी उतनी शक्ति आई नहीं कि आप अपने आप को जान भी सको। आपके योग से ये स्वयं प्रकट होंगे, सारे प्रकट होंगे स्वयं। जितने भी गुरु हैं, जितने भी संत हैं, वो स्वयं आपकी साधना से, अग्नि से प्रकट हो जाएंगे, साक्षात अपनी पुस्तकों के माध्यम से आपके सामने आ जाएंगे। अगर वो नहीं आ रहे और उनकी पुस्तकें नहीं समझ में आ रही आपको, तो अभी आपके योग में उतनी शक्ति नहीं है कि उनको प्रकट कर सके। तो ये आपकी नाम जप की कमी है, आपके समर्पण की कमी है। इसकी समस्या का समाधान कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। आपके योग में वो ताकत नहीं, अग्नि नहीं जो इनको प्रकट कर सके, क्योंकि यही हमारे मार्गदर्शक हैं। ये वेद, ये उपनिषद ही हमारे सच्चे दोस्त हैं। पतंजलि महर्षि ही हमारे सच्चे समर्थक और हमारे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि उन्हीं ने लिखा है हमारे योग को।
गुरुदेव तो उसको मूर्त रूप दे रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो तो हमें साक्षात्कार करवा रहे हैं गुरुदेव, लेकिन क्या होगा वो पतंजलि लिखते हैं। आप में कौन से परिवर्तन आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो पतंजलि बताते हैं, लेकिन परिवर्तन देने वाले गुरुदेव। तो आपकी दृष्टि एक साधक के रूप में गुरुदेव की तरफ होनी चाहिए, उन महर्षियों की तरफ होनी चाहिए, अक्षर ब्रह्म की तरफ होनी चाहिए। तो ये साधना का सच्चा सूत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं होना। हरि के बारे में जानो, हरि के भजन जानो, सब कुछ जानो, लेकिन अपने बारे में किसी व्यक्ति से जानने की कोशिश नहीं करना। ये खास इस पूरे कार्यक्रम का, इस सत्संग का एक ही सूत्र पकड़ रहा हूँ मैं, कि अपनी पर्टिकुलर जानकारी की आप कौन हो, ABCDEFG जो भी आपका नाम है, अपनी जानकारी, अपनी तपस्या, अपनी स्थिति जानने के लिए किसी EFZ के पास नहीं जाना, वो नहीं बता सकता। मूल रूप से साधना को समझना है, मूल रूप से साधना में क्या होता है या फिर बदलाव कैसे होते हैं वो समझना है, तो सत्संग है। उपनिषदों की जानकारी है, वेदांत की जानकारी है, ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी है, उनकी हम बात करते हैं, वो जानना है तो है, तुम्हारे लिए नहीं है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, क्योंकि वो इतना महान सूत्र है, इतना अक्षर ब्रह्म महान है कि वो सबके लिए है। जब ये सत्संग होगा ना, जब आप इसे सुनोगे तो कोई एक आपके बीच में बैठा होगा जिसे लगेगा कि ये मेरे बारे में है, लेकिन किसी का नाम तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन वो 100 लोग बैठे होंगे ना, तो 100 के लिए ही होगा। किसी का नाम लिए बिना हम अक्षर ब्रह्म की बात करेंगे, तो वो अक्षर ब्रह्म अगर सच्चा है, अगर वो पर ब्रह्म के सबसे नज़दीक है और वो आपकी आत्मा की अवस्था जानता है, तो वो सब के लिए होगा। एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा सत्संग में जिसको लगे कि ये मेरे रिलेटेड नहीं। अगर वो सच्चा अक्षर ब्रह्म, सच्चा हमारा दोस्त है, वो आपके लिए होगा, आपको पता चल जाएगा, नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। 100 होंगे तो 100 के लिए होगा, 1000 होंगे तो 1000 के लिए होगा, लाख होंगे तो लाख के लिए होंगे, सारी सृष्टि होगी तो सारी सृष्टि के लिए होगा, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म आप सब में है और सबका परिवर्तन एक जैसा वो अक्षर ब्रह्म जानता है, वही सच्चा गाइड है। ठीक है, तो एक नए साधक की जानकारी के लिए कि पुराने साधकों के पास कुछ भी नहीं है, सब टाइम फीस हैं। ठीक है, कोई भी ना तो त्रिगुणातीत हुआ है, ना अक्षर ब्रह्म तक पहुंचा है, ना पर ब्रह्म तक पहुंचा। जब वो पहुंचेगा तो उसकी लाइट, उसका प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा, सिर्फ आप तक नहीं फैलेगा, पूरे विश्व में फैलेगा। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन है राजेश्वरी बहन का, आकाश तत्व का पृथ्वी तत्व में विलय होना ही मोक्ष है, मोक्ष के बाद क्या होता है या मोक्ष के बाद की स्थिति क्या होती है? बहुत सारे संतों ने और मद् भागवत गीता में गोपियों ने मोक्ष से श्रेष्ठ प्रेम भक्ति को बताया है। साथ ही बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ मद् भागवत गीता में बताया गया है कि हजारों वर्ष तक तप करने वाले, समाधि में रहने वाले संतों के लिए भी मैं दुर्लभ हूँ, लेकिन जो मेरी प्रेमी भक्त होते हैं उनके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें कि मोक्ष से या मुक्ति से श्रेष्ठ भगवान की प्रेमा भक्ति को क्यों बताया गया है। प्रेम एक तत्व है, प्रेम एक तत्व है, और प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसमें मूल रूप से अद्वैतवाद है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो अद्वैतवाद को बताता है। आध्यात्मिक जर्नी जो होती है जब हृदय से शुरू होती है ना, तो वो दो नहीं शुरू करते, मतलब आत्मा जो है परमात्मा का अंश है ना, तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप लेके ही वो जर्नी करती है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, आप एक इंडिविजुअल हो, राजेश्वरी टेलर हो ना, तो आपने जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की हृदय से जाग के, चेतन होके, तो राजेश्वरी टेलर की यात्रा नहीं हो रही, वो यहीं रह गई। आत्मा जो एक ही है उसी का अंश है, तत्व अलग अलग है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और परब्रह्म, ये आत्मा की 4 अलग अलग तत्वों में श्रेणियां हैं। डायरेक्ट आत्मा परब्रह्म से मेल नहीं कर सकती, तो आत्मा को परमात्मा, परमात्मा से ब्रह्म, ब्रह्म से परब्रह्म में ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है। लेकिन अंश एक ही है, जैसे एक पानी को फिल्टर होने से उसको प्योरीफाई किया जाता है, वैसे ही है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो प्रेम जो है आध्यात्मिक यात्रा का पहला स्टॉप है। जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, वो 2 लोग नहीं करते, एक ही करती है आत्मा।
मेरा नाम, आपका नाम, मैं जो व्यक्तिगत इंसान हूँ वो नीचे ही रह जाएगा, वयिष्ठ में रह जाएगा। समिष्ट में जाने वाली चेतना एक ही है जो हमेशा से जाती है। विवेकानंद में भी वही थी, रामकृष्ण परमहंस में भी वही थी। तो हृदय से पार जाने वाला विवेकानंद नहीं था, हृदय से पार जाने वाली राजेश्वरी टेलर नहीं है, हृदय से पार जाने वाली शुद्ध चेतना है जो जगह जगह सब में वही बसी हुई है। तो जहाँ एकत्व है, जहाँ एकात्मा है, वहाँ प्रेम है। और इसीलिए प्रेम को उच्चतम सृष्टि की रचना कह दो या संतों ने कह दो कि जहाँ एकत्व प्रकट हो गया, जहाँ मैं हूँ ही नहीं, जहाँ मैं हुई नहीं, जहाँ पे सिर्फ ईश्वर ही है, जहाँ पे सिर्फ कृष्ण ही है, एकत्व है, तो कृष्ण से उच्चतम स्थिति किसकी हो सकती है? तो प्रेम है तो एक तत्व सृष्टि की रचना में आता है, बस। ठीक है, प्रेम सृष्टि की रचना में आता है, इसलिए उच्चतम तत्व आप उसे मान सकते हो। शुरुआती और अंत में पूरा प्रेम सब जगह छाया हुआ है। कोई व्यक्ति जागृत हो गया, ज्ञान तो उसे धीरे धीरे बढ़ता है, प्रेम की समझ भी उसे धीरे धीरे आती है। एक दिन में प्रेम प्रकट हो गया पूर्ण रूप से, ऐसा तो नहीं है। प्रेम की सीमाएं हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, आप कहेंगे मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, फिर हमारे सामने मीरा खड़ी हो जाएंगी कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। अब हम तो उनके पैरों में गिर जाएंगे, हाँ आपका प्रेम हमसे बेहतर है क्योंकि आपने उसे पा लिया और हम तो पाने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, विलय होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा प्रेम कम है। ये बात है कि प्रेम बढ़ता है धीरे धीरे, उसका रंग गहरा होता जाता है। और एक बात ये भी है प्रेम में कि प्रेमी भटक नहीं सकता, ज्ञानी भटक सकता है। भक्त में भी अहंकार आ सकता है भक्ति का, प्रेमी भटकता नहीं। तो प्रेम तत्व उच्चतम तत्व है, ये माना जा सकता है। लेकिन एक प्रेम तत्व के लिए बाकी तत्वों को नकारा भी नहीं जा सकता। जैसे प्रेम है ना, उसको वो बस है तो उसको वो उजाला नहीं है, बस वो कहीं भी अंधकार में भी उजाले में भी सब जगह बस प्रेम कहते हैं ना, अंधा प्रेम है, अंध भक्त, अंधे प्रेमी, उनको कुछ नहीं नज़र आता। लेकिन साधना पथ पे चलने के लिए आपको प्रकाश की ज़रूरत है। प्रकाश ज्ञान है, अपनी वृत्तियों को देखना, उससे मुक्त होना, प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। जिनको प्रेम प्रकट हुआ वो साधना एक दिन में प्रेम प्रकट हो जाए, एक जन्म में प्रेम प्रकट हो जाए, ये गलत है। प्रेम से, ज्ञान से ही, उजाले से ही उस सच्चे ईश्वर का ज्ञान होता है, तब उससे प्रेम होता है। प्रेम तो मैं धन से भी कर सकता हूँ ना। अगर मुझे ज्ञान नहीं है, जैसे दुनिया में लोग अज्ञानी हैं, लोग पैसा कमाने के पीछे पागल हैं, बस उनको पैसा ही दिखता है, तो उनका प्रेम पैसा है, कृष्ण नहीं है। क्यों? उनका पैसे के प्रति प्रेम है तो वो तो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अपना शरीर पूरा जला डाल रहे हैं, शरीर की परवाह नहीं करते, दिन रात जागते हैं, आंखें काली करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, सारा कुछ करते हैं कि मुझे ताकत मिले, मुझे पैसा मिले। उनका प्रेम है वो। लेकिन हम जानते हैं कि असली तो कृष्ण का है, लेकिन वो तो उधर जा रहा है, उसके जीवन में प्रकाश नहीं है, वो पहचान नहीं पा रहा कि उसे किससे प्रेम करना चाहिए। तो आप अगर भगवान से प्रेम करते हो तो इस बात का तो आपको ज्ञान हो गया ना कि आप कृष्ण से क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि कृष्ण सर्वोच्चम है। एक ही घर में पैदा हुए हिरण्याक्ष और प्रहलाद, लेकिन एक प्रभु से प्रेम करते हैं और एक प्रभु से नफरत करते हैं। एक अपने आप से प्रेम करते हैं, अपनी शक्ति से, अपने आप से नफरत करते हैं। तो ऐसा दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रहलाद को कैसे पता कि मुझे किससे प्रेम करना है? प्रहलाद के ज्ञान की बात है। तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको प्रेम करना किससे है। आजकल देखो ना, लड़के लड़की एक दूसरे से जब प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, घर छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो करते हैं ना। इसी तरह से एक योगी को जब ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाता है तो वो सन्यासी हो जाता है। दोनों ही तो प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में अंतर है ज्ञान का, कि सच्चा प्रेम क्या है, कहाँ। तो जो गोपी हैं, उनके पास वो ज्ञान है कि हमें प्रेम ईश्वर से करना है। प्रेम उच्चतम तत्व है, लेकिन प्रकाश के बिना, उस प्रभु के ज्ञान के बिना, उस अक्षर ब्रह्म के बिना नहीं हो सकता। मैंने जैसा अभी कहा ना कि आत्मा का ज्ञान, पर ब्रह्म जो है ना, जैसे कृष्ण पर ब्रह्म है, उसके बाद आता है अक्षर ब्रह्म, फिर आता है गुणातीत, फिर आती है आत्मा। तो मैं आत्मा हूँ,
मुझे कृष्ण परब्रह्म का ज्ञान हो, मैं उससे प्रेम करूं, उसके लिए मुझे अक्षर ब्रह्म तक जाना पड़ेगा। पहले मुझे उसके अक्षर रूप को जानना ही होगा। परब्रह्म से आप कृष्ण से प्रेम कर नहीं सकते जब तक कि कृष्ण की जानकारी आपके पास ना हो। कृष्ण की जानकारी आपके पास ना हो, आप कृष्ण से कैसे प्रेम करोगे? अक्षर ब्रह्म के बिना परब्रह्म से प्रेम कैसे होगा? ये मद्भागवत गीता आप कहते हो ना, आपने मद्भागवत गीता में पढ़ा, उस मद्भागवत गीता के माध्यम से तो आपने जाना ना मेरा प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। तो मद्भागवत ज्ञान है, प्रकाश है, ठीक है। तो पहले आपको भक्त होना पड़ता है, किसका? गुरु का। वो गुरु जो गुणातीत है, अक्षर ब्रह्म है, परब्रह्म स्वयं है, तीनों रूपों में विराजमान है। तो पहला प्रेम गुरु से होता है शिष्य का। उस गुरु के प्रेम से वो अपने गुणों से बाहर जैसे ही निकलता है, परमात्मा की तरफ देखता है। डायरेक्ट परब्रह्म की तरफ नहीं देख सकता, उसके पास सारा अक्षर ब्रह्म, वेद, पुराण ये सारे आ जाते हैं, सबकी नॉलेज आ जाती है। जब वो जानता है कि सब जगह एक ही परब्रह्म का गुणगान है, उसी की सृष्टि है, उसी का वास है, वही वही है, सब कुछ वही वही है, तब उससे प्रेम होता है उसका, तब वो सच्चा प्रेम होता है। तो जो गोपियाँ हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई अज्ञान नहीं है। उन्होंने आपके जैसे, मेरे जैसे और पता नहीं कितने कितने बड़े ऋषियों के तपस्या की है, तब जाके गोपी बने। तपस्या से उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया है, तब प्रेमी बने। इसलिए प्रेम उच्चतम अवस्था हो सकती है ज्ञान से, लेकिन ज्ञान के बिना प्रेम को प्राप्त करना कैसे संभव है? अक्षर ब्रह्म के बिना परब्रह्म को कैसे प्राप्त करेंगे? तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरी दृष्टि में प्रेम उच्चतम अवस्था है, अद्वैत की है, मिलन की है, संयोग की है। लेकिन वहाँ तक जाना, पथ प्रदर्शित होना ज़रूरी है। वो अक्षर ब्रह्म करता है, और अक्षर ब्रह्म परब्रह्म है, परब्रह्म के निकटतम है, स्वरूप है, साकार रूप है अक्षर ब्रह्म, निराकार का साकार रूप है अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म नहीं प्राप्त होगा, जानकारी नहीं प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो प्रेम किससे करोगे? भक्ति भी महत्वपूर्ण है, ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, और प्रेम भी। प्रेम शिखर पर बैठा है ज्ञान और भक्ति के, ये बात सत्य है, उच्चतम है। लेकिन बेस तो उसका प्रकाश ही है ना, अक्षर ब्रह्म ही है ना, ज्ञान ही है ना। तो बिना, अगर ज्ञान हटा दोगे तो प्रेम कहाँ लुढ़क जाएगा? प्रकट ही नहीं होगा। इसलिए साधना से, योग से पहले वेदांत प्रकट होते हैं। उस वेदांत में परब्रह्म की जानकारी से उसके प्रति प्रेम प्रकट होगा। मेरे जीवन में ऐसा ही घटा है राजेश्वरी जी, मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो बिल्कुल वैसा ही है। मैंने गुरुदेव की भक्ति की, उनका नाम जपा, उनका गुणगान किया, उसके बाद मेरे जीवन में कृष्ण रूपी, अभी मुझे इतना प्रेम हो गया कृष्ण से, क्योंकि अब मैं उसे जान गया हूँ। गुरु के माध्यम से कृष्ण का वो रूप जान गया हूँ, कृष्ण को वैसे जान गया हूँ जैसे पहले नहीं जानता था। मद्भागवत गीता मेरे घर में है, मेरे पिताजी की संपत्ति, एक लौती संपत्ति जो मुझे प्राप्त हुई, उसे मैंने मंदिर में दान दे दिया था। तो आप समझ सकते हो कृष्ण के प्रति मेरा क्या कांटे की टक्कर थी। गुरु के माध्यम से, उस ज्ञान की प्राप्ति से मैंने जाना कि कृष्ण के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। अब मुझे उससे ऐसा प्रेम हो गया कि वृंदावन गया तो अकेला वापस नहीं आया, वो मेरे साथ ही आया। वृंदावन वो मुझे लेके गया, और मुझे वहाँ जाने के लायक मेरे गुरु ने बनाया। उसकी जानकारी मैंने लिखी, 5-5, 6-6 महीने पहले मैं बहुत कुछ लिखता था। 2019 से मैंने लिखना शुरू किया। उस कृष्ण ने, उस गुरु रूपी कृष्ण ने मुझे उपदेश देने शुरू किए 2019 अक्टूबर से। मेरी लेखनियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो इतनी मोटी पुस्तक हो जाएगी अगर मैं अपनी लेखनियाँ लिखी हैं मैंने एक जगह, पता नहीं कितने पेजेस हैं वो। उसमें सारा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, उस कृष्ण ने मुझसे बात करते हुए मेरी लेखनियों के माध्यम से किया है। उस अक्षर ब्रह्म का मुझे ज्ञान हुआ। मैंने पतंजलि अष्टांग योग को पढ़ा, गुरुदेव की स्वयं की जो पुस्तक है उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद मैंने विवेकानंद को पढ़ा, उसके बाद मैंने महर्षि अरविंदो को पढ़ा, उसके बाद मैंने उपनिषद पढ़ा, उसके बाद मैंने बहुत कुछ पढ़ा। उस अक्षर ब्रह्म में सब जगह मैं देखता हूँ तो मुझे कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तो वो प्रकट हुआ। पहला स्टेप था गुरु से प्रेम। फिर गुरु का मूल स्वरूप है कृष्ण। गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्म, गुरु शिव और गुरु परब्रह्म, वो कृष्ण। तो गुरुदेव का वो स्वरूप ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले गुरु गुणातीत हुए, उन्होंने मुझे गुणों से बाहर लेके जाने, अभी गुणों से बाहर तो नहीं है लेकिन एक यात्रा है ना समझने की। तो वो ब्रह्म, फिर वो परब्रह्म हुए, अक्षर ब्रह्म हुए,
अक्षर ब्रह्म यानी कि वो ज्ञान हुए और फिर उनकी प्राप्ति हुई। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हम प्रेम के चक्कर में अगर हम ये कहें कि मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं, मुझे भक्ति प्राप्त नहीं है, मैं तो प्रेम करता हूँ इसलिए मैं उच्चतम हूँ या मेरी होनी चाहिए, ये कोई तुक नहीं है। तीनों की प्राप्ति आपके लिए अनिवार्य है, सिर्फ प्रेमी ही पहुँचेगा नहीं। उद्धव सिर्फ ज्ञानी, उद्धव पहले ज्ञानी थे ना, प्रेमी तो बाद में बने। तो उद्धव के लिए प्रेमी बनने से पहले उनके पास ज्ञान था, लेकिन गोपियों ने उन्हें सत्य का ज्ञान करवाया। उद्धव ज्ञानी छोटे पड़ गए गोपियों के आगे, क्योंकि गोपियों के पास जो ज्ञान था वो उद्धव के पास नहीं था। उद्धव ने तो शास्त्रों में पढ़ा था भगवान के बारे में, लेकिन भगवान है क्या, उनका साक्षात्कार क्या, ये तो उन्हें गोपियों ने बताया। माँ यशोदा ने बताया कि प्रभु ऐसे होते हैं। तो असली ज्ञान तो उद्धव जी को गोपियों ने दिया। उनके पास प्रभु का ज्ञान था, इसलिए तो दिया ना कि प्रभु ये हैं, तुम नहीं जानते। तब उद्धव को ज्ञान हुआ प्रभु के बारे में, तब वो प्रेम में पड़े, उससे पहले नहीं थे। तो गोपियों के पास उद्धव से भी श्रेष्ठतम ज्ञान था। उद्धव महाज्ञानी नहीं थे, गोपियों से बड़े ज्ञानी मैं नहीं मानता उनको, क्योंकि उन्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। दर्शन देख तो लिया, लेकिन वो डूबे नहीं उस रस में, वो गोपियों ने डुबोया उस रस में। जैसे आज सत्संग में अनिल भाई ने एक पोस्ट शेयर की थी, उसमें वो गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि जो एक घड़ा है उसमें 5 छेद हैं, उसको भरा कैसे जाए। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसको हमेशा पानी में डुबो के रखो, तो भरा ही रहेगा, निकलेगा कहाँ से। तो बिल्कुल वैसा ही है, उद्धव वो घड़े हैं, तो वो घड़े को जब गोपियों ने डुबो दिया पूरी तरह से, अब कहाँ से निकलेगा वो, बचा नहीं, कुछ भी छिद्र बचा नहीं। प्रेम से भर गए, प्रेम से खाली हो जा रहे थे, वो उसको डुबो दिया, उसमें कोई जगह बची नहीं। ना उनके नेत्रों की दृष्टि जिसमें उन्होंने ईश्वर को देखा, ना ईश्वर के बारे में जो सुना, जो ईश्वर को देखा, सब भर धरा रहेगा। प्रेम में डूब गए तो प्रेम से भर गए। इसीलिए प्रेम उच्चतम है, लेकिन उसके आधार भी है नीचे। ज्ञान, जानकारी जरूरी है किससे प्रेम कर रहे हो। बिना जानकारी के तो प्रेम नहीं कर सकते ना। ये मुझे समझ में आता है। अब पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना नहीं हूँ बस, लेकिन मेरे को लगता है कि अक्षर ब्रह्म के बिना पर ब्रह्म से प्रेम असंभव है। चलिए, यूट्यूब पे तो और कुछ नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई। हमारे सोच से परे सारा सत्संग चलता है। ये वो चलाता है लेकिन वो चलाता है ना, तो मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? मैंने वही कहा, आपने कहा ना सत्संग हमारी सोच से परे चलता है, मैं भी वही कह रहा हूँ, हमारी सोच से परे है। हाँ, क्योंकि एक हिसाब से ऐसा लगता है कि पहले जैसे थोड़ा, अब गुरुदेव ने ज्ञान दिया, थोड़े अज्ञानी थे तो बातें तो होती थी ज्यादा, है ना, सवाल तो होते थे छोटे मोटे। हाँ, अब तो वो सारे बंद हो गए, अब कोई सवाल पूछता ही नहीं है। हाँ, क्या सवाल करें, क्योंकि लगभग तो उत्तर यही होता है कि बस अपने को नाम जब ध्यान है और जो कर रहे हैं वही सही है, और जो सब कुछ करने वाला वही है, परमात्मा वही है, परमपिता वही है, सबका मालिक वही है, और उसके आदेश के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार ही हम सब ये जो भी हमारा जीवन जी रहे हैं ना, वो सारा उनके अनुरूप ही चल रहा है। तो फिर कोई सवाल ही नहीं रहता है, सारे सवाल ही खत्म हो जाते हैं कि वो क्या सवाल है। और ये अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि सवाल नहीं है कोई, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि अब कुछ भी सवाल तो मतलब क्या होता है कि जैसे पहले जो भी सवाल होते थे तो यही थे कि एक सवाल तब तक ही मुझे लगता है होता है जब तक कि ये आत्मा ये नहीं मान ले कि यही मेरा भगवान है, और इन ये जो कर रहे हैं ना वो ही सब कुछ घटित हो रहा है। मैं तो कुछ नहीं, निमित्त मात्र हूँ, एक यंत्र हूँ जिसे गुरुदेव जैसे चला रहे हैं या उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर कर रहे हैं, और उसको बोल के नहीं। गुरुदेव की भाषा भी अब समझ में आने लगी कि गुरु जी कभी बोल के या ऐसे सपने में आके बोल के या ऐसे नहीं समझाते। मुझे लगता है वो ऐसी घटनाएं घटित करवा के समझाते हैं, जिससे वो यूं फिक्स हो जाता है, हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि ये इस कारण से हुआ। इसलिए जीवन में कोई भी घटनाक्रम चलता है, कुछ भी घटना घटित होती है, अच्छी बुरी, जो भी हम इंद्रियों के द्वारा सुख या दुख जिसके माध्यम से महसूस करते हैं, तो वैसे गुरुदेव को दुख देने वाली घटना तो करते ही नहीं है। तो वो सारी गुरुदेव की इच्छा से ही होता है।
और वो और उसका बाद में पता चलता है कि अच्छा ये इसलिए ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था। तो फिर क्या प्रश्न रह सकता है, क्योंकि जगत का पिता वही परब्रह्म, वही सच्चिदानंद, वही परमेश्वर, जिसको पाने के लिए जन्मों जन्मों से सभी आत्माएं तरसती है, और सारे धर्म, सारे विधि, सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ सभी उस ओर जाने की ही प्रेरणा दे रहे हैं। और जिस ओर जाने की प्रेरणा दे रहे हैं, सभी कह रहे हैं उधर जाओ, और हम पहले से उधर हैं, तो फिर बाकी तो कोई बात ही खत्म हो जाती है कि बाकी तो कुछ बचा ही नहीं ना, कि भाई क्या चाहिए, क्या प्रश्न हो सकता है इस ब्रह्मांड के विषय में, क्या कैसे क्यों होता है। ये चल रहा है कि गुरु जी कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो परमात्मा चाहते हैं इसलिए हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके जीवन में, इसलिए हो रहा है कि वो चाहते हैं। जब तो फिर कोई ऐसे प्रश्न खड़े नहीं होते हैं। बाकी ये बात सत्य है कि ज्ञान धीरे धीरे घटनाओं के द्वारा हर एक साधक को अलग अलग प्रकार से प्रकट होता है। और जितनी भी हम अनुभूतियों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है अनुभूतियाँ एक प्रकार का घटनाक्रम भी हो सकता है, जो साधक को व्यक्तिगत रूप से उसके साधना पथ में आगे बढ़ने की सहयोगी हो, ना कि उसको हम सुन के हम सोचे कि हमारे साथ भी ऐसा हो। वो नहीं, वो हर एक का एक रास्ते बहुत सारे हैं, जितनी चेतनाएं हैं उतने रास्ते हैं, जितने जीवात्माएं हैं उतने रास्ते हैं। सबको उस परम तत्व की तरफ जाना है, लेकिन सबके लिए अलग अलग रास्ता है, और सबका घटनाक्रम जीवन का अलग होता है। सोच, विचार, मन, कर्म, पूर्व जन्म के ये सारे कर्म, प्रारब्ध सारा अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जिस रास्ते से गुरु जी की तरफ गया हूँ या पहुंचा हूँ, उसी रास्ते से दूसरा एक भी कोई साधक उस तरीके से जुड़ेगा नहीं। सबका अलग अलग, सबका अपना अपना रास्ता, और उस रास्ते पे उसको हमेशा अकेला ही चलना रहेगा। और उसके जीवन में आने वाले अनुभवों को उसकी चेतना के अंदर से ही गुरुदेव प्रकट कर सकते हैं, ना कि किसी के कहने या कराने से। हाँ, मूलभूत जो ज्ञान की बातें हैं वो हमें बाह्य ज्ञान के द्वारा अंदर से प्रकट होने वाला ज्ञान मैच जरूर हो सकता है, जिससे कि हमें प्रूव हो जाए वो कि हाँ कि ये पहले से लिखा हुआ है या जो। लेकिन हर एक साधक के जीवन में घटनाक्रम जो भी घटित होता है, उसका प्रश्न साधक अगर गुरुजी से ही पूछता है और अपने जीवन का ही वो एनालिसिस खुद ही करे, तो ही उसको सही गलत का या क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका उत्तर उनको मिल सकता है। दूसरा उसका उत्तर कोई साधक किसी को नहीं दे सकता, कोई दूसरा तरीका नहीं। मूल बात एक ही है, नाम जप और ध्यान के नाद, और उसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो वैसे अच्छी बात है कि प्रश्न होते हैं, तब तक जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा तब तक ही होती है जब तक मूल को नहीं जाना है कि भाई गुरुजी कौन है, ये छोटा चश्मा पहनने वाले एक आम इंसान से दिखने वाले हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं। पर ब्रह्म तो मोटे ताजे ऐसे अलग होते होंगे या कुछ ऐसे इस प्रकार के होते होंगे। लेकिन फिर जब ये रहस्य ऐसे समझ में आता है कि जगह जगह हम बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा है, ये कितनी छोटी सी बात है, बचपन से सुनते आ रहे आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या गुरुजी की आत्मा में परमात्मा नहीं? यहाँ से शुरू करें तो भी है। तो वो परमात्मा कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। और प्रकट होने के बाद मुझे लगता है ऐसा मेरे ज्ञान जो गुरुदेव ने किया कि हम भी जब समिष्ट चेतन की स्थिति को प्राप्त करेंगे, तो दूसरे जो अभी इस तरफ आना चाहते हैं तो उनको गाइड कर पाएंगे एक अलग प्रकार से, एक चेतन तत्व के रूप में। तब मैं और गुरुजी अलग नहीं होंगे, मतलब उसी रूप में रहेंगे। लेकिन शायद ऐसा रहेगा कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, ऐसा भी प्रतीत होगा। हम बैठे थे और ऐसी बात चली कि चलो यार अपन मोक्ष में मिलेंगे। तो एक जने ने इतना अच्छा उत्तर दिया कि जब मोक्ष है तो फिर मिलना कैसा, अलग से मिलना कैसा, फिर तो मोक्ष ही कैसा कि भाई अलग से मिले कि भाई आओ राशि भाई कैसे हो, उर्मिला बहन कैसे हैं, ऐसा हो तो के मोक्ष कैसा। वो तो जब एक ही हो जाएगी तो अलग अलग
पर शायद मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ऐसा अंश रहता होगा कि उसमें वो अलग स्वयं को नहीं, लेकिन जो उनको याद करते हैं उनके रूप में तो वो अलग अलग प्रतीत हो सकते हैं। लेकिन आपने जो उत्तर दिया था कि भगवान को परम प्रकाश तो जैसा है वैसे रूप में बुलाने पर आपके पास आता है, लेकिन जिस रूप में आप बुलाते हो उस रूप को वो धारण कर लेता है। तो इस बात ने मुझे बहुत मतलब ज्यादा प्रभावित किया और मेरे काफी क्या बहुत सारी उलझनों को दूर कर दिया, बहुत ज्यादा उलझनों को दूर कर दिया। क्योंकि नहीं तो यही लगता था कि ऊपर जाके कोई स्टेज है, उस स्टेज पर जाने के बाद हम अपने स्वरूप में तो रहते हैं, जैसा हम दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं, और फिर जब हमें कोई बुलाए तो मुझे बुलाए तो मैं जाता हूँ। अब कोई विवेकानंद जी को बुलाए तो विवेकानंद जी जाते हैं, गुरुदेव को बुलाए तो यानी तो बहुत बड़ा स्टेज है वहाँ पे और सभी बैठे हैं वहाँ पे, और जिनको जो बुलाए वो दौड़ के वहां से जाते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन ही रहता है ना कि भाई कोई किसी को किसी रूप में बुलाता है भगवान को कि हे अम्बे 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 ऐसे करते हैं तो अम्बा माता जाते हैं, फिर कोई कहता है हे भोलेनाथ तो भोलेनाथ जाते हैं। तो वो कहीं तो बैठे होंगे ना, एक उनका एक जगह होगी, सारे इकट्ठे होके बैठे हैं और जो जिसको बुलाए वो जाए। लेकिन नहीं, यहाँ जाके ये वो अद्वैत तब कि भाई वो परम प्रकाश है, लेकिन जिस रूप में उन्होंने उस शरीर में साधना करके सिद्ध हुए हैं उस रूप के नाम से भी अगर कोई बुलाते हैं तो भी वो जाते हैं, क्योंकि उसको विश्वास भी होता है बुलाने वाले को कि ये भगवान है, बस इसी कारण से। नहीं तो अगर मेरे नाम से भी बुलाया ना तो भगवान आ जाए, लेकिन उसको ये विश्वास होना चाहिए कि राजशिव भाई के नाम से कोई बुलाए कि हे राजशिव भगवान आप आओ, तो भी आ सकते हैं। लेकिन तब जबकि उनको ये दृढ़ विश्वास हो कि यही परम तत्व के अंदर विलीन हो गए, ये परमात्मा का ही स्वरूप है, तब वही प्रकाश वापस जिस रूप में जिसके नाम से बुलाओ तो उस प्रकार का वो आगे अपने आंखों के आगे उस रूप में प्रकट हो गया, जैसे भी करके सहयोग करे। तो ये कि भाई अलग अलग भगवान ऊपर हैं, सब बैठे हैं, तो इसमें ये अच्छा एक मतलब ज्ञान रहा कि तो ये ज्ञान मार्ग जब ऐसे ये ज्ञान ही हुआ। हाँ, ज्ञान है। प्रकार से ये ज्ञान अक्षर ब्रह्म इसे कहेंगे, अक्षर ब्रह्म की जानकारी है, पर ब्रह्म के सबसे नजदीक अक्षर ब्रह्म है। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना तो हम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानते हैं, वो हमारे अंदर से भी प्रकट होता है और बाहर वेदों के रूप में भी व्याप्त है। तो आप वेदों के रूप में उसको समझो या अंदर से प्रकट हो, वो तो एक ही है। बस ये है कि बाहर से उसकी उतनी जानकारी नहीं प्राप्त होती जब तक वो अंदर से प्रकट नहीं होता। तो बाहर से हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी रियलाइजेशन अंदर से होती है अक्षर ब्रह्म की। तो आप कहीं से भी प्राप्त करो, अगर अंदर योग चल रहा है, घटित हो रहा है, तो बाहर वाला आपको पता समझ में आएगा, बाहर वाले से आप कोरिलेट कर पाओगे कि हाँ यही वेद है। तो वेद सच्चे हैं, वेद भगवान का मुख है, लेकिन उसकी सार्थकता अंदर से घटित होती है, ये बस इतना है। तो बाहर से अगर आज आपको प्राप्त हो रहा है तो अंदर से भी वो चीज़ हो रही होगी, तब आप कहेंगे हाँ यही है। लेकिन अगर सिर्फ बाहर ही है तो कल दूसरा व्यक्ति कुछ कह देगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये सही है या वो सही है। आपके अंदर जब प्रकट होगा तब आप सही का ज्ञान कर पाओगे कि हाँ मेरे अंदर भी यही आया है, ये सही है। तब आपको किसी की 10 लोग भी बोलेंगे तो आप सही पकड़ लोगे कि नहीं सही ये है, क्योंकि मैंने अंदर से ऐसा जाना है। और आध्यात्मिक प्रश्न किसी का होता है या ईश्वर को पाने की तड़प किसी को ज्यादा हो तो उस समय उसके आसपास जो शरीरधारी चेतन तत्व जो होता है वो आके उसको मिल लेता है, मैंने ये जाना। हाँ, अभी कोई व्यक्ति गांव में बैठा है, हाँ गांव में कोई व्यक्ति कोई जागृत है, मतलब उसकी चेतना जागृत है और वो उच्च स्थिति में है, तो वो एज ईश्वर आपके गुरु के रूप में गया। जिस भगवान को जो मानता है ना, उस तभी कहते हैं ना कि वहाँ ऐसे जंगल में थे और अचानक से संकट आया, मैंने भगवान को याद किया, कोई व्यक्ति आया, जो व्यक्ति आया वो व्यक्ति चेतन है, ऐसा व्यक्ति आए, ऐसी अधिक संभावनाएं होती हैं। यानी कि जो जागृत है जो और जो पूर्ण चेतन अगर व्यक्तित्व होगा ना कोई, तो वो बहुत उच्च स्तर की स्थिति में अपने पास आता है और हमें बहुत ही एक अच्छा अनुभव होता है। मतलब उनको उनका सानिध्य एक बहुत ही पावरफुल महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, चेतना को अच्छा लगता है। लेना देना कुछ नहीं, कोई वो ना हमें कुछ दे रहा है ना हमसे कुछ ले रहा है, उसके बावजूद भी उनका साथ रहना, उनसे बात करना हमें बेहतर लगता है आम इंसान की तुलना में। तो वो यानी कि वो उस परम प्रकाश के करीब है और हम उस परम प्रकाश के राह ही हैं, इसलिए वो पूर्ण प्रकाश उस करीब वाले को हमारे सहयोग में भेजते हैं, ऐसा मेरा अनुभव बताता है।
बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे चेतना का विस्तार होगा वैसे वैसे वो एरिया भी बढ़ता जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर समाज से हो ना, तो आपको पहले वो आसपास के समाज की चेतना आएगी, फिर धीरे धीरे वो चेतना बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। सारा संसार में जितने साधु संत सन्यासी महान चेतनाएं हैं वो सारी आपके पास आ जाएंगी। धीरे धीरे आपका विस्तार होगा। तो शुरू तो आप जहाँ पर हो वहीं से ही विस्तार होना शुरू होगा, तो फिर पूरा फैल जाएगा ब्रह्मांड में। हाँ, तो फिर उसमें जो शरीर जागृत होंगे उनसे हमारा मतलब संपर्क आ स्वतः जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संपर्क होने लगेगा। हाँ। जैसे तैसे कैसे भी करके हाँ होने लग जाएगा। ये तो बहुत आपने बहुत गुड़ी बात की। इस पे तो कभी हम सेशन करेंगे पूरा। ये बहुत गहरा रहस्य है, हाँ, हाँ। बहुत गहरा रहस्य। नहीं, मैंने ऐसा महसूस किया राशि भाई कि ऐसा होता है। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जय गुरुदेव। चलिए आज का सत्संग यहीं रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।